जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के लिए एक प्राउड मोमेंट के बारे में। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की जानी है। इस प्रतिमा का इनॉग्रेशन विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा किया जाएगा। देखिए, ये हमारे लिए गौरव का पल है, क्योंकि यूएन हेडक्वार्टर में किसी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगना पूरे विश्व में हमारी छवि को प्रदर्शित करता है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि इसके मायने क्या हो सकते हैं, साथ ही यह प्रतिमा अभी ही क्यों स्थापित की जानी है तथा इसे यूएन हेडक्वार्टर के किस स्थान पर लगाया जाना है। तो आप बस इस छोटे से वीडियो में बने रहिए। पूरी उम्मीद है आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपने भी कुछ ही दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुना होगा। इन्होंने बताया था कि भारत को अभी 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है, जो 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूएनएससी में 1 महीने के लिए भी किसी देश को अध्यक्ष बनाया जाता है क्या? तो देखिए, कभी कभी विशेष परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि भारत को इससे पहले भी एक बार इसी तरह से मासिक अध्यक्षता मिली थी। मतलब कि ऐसा किया जा सकता है। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जिसका कार्यकाल 2 साल के लिए था। तो ये भी 2 साल वाला कार्यकाल इसी वर्ष यानी कि 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में ये बेहद खास मौका है कि हम अपनी तरफ से कुछ विशेष तोहफा यूएन हेडक्वार्टर में भी दें। आप भली भांति जानते होंगे कि इस 2 साल के कार्यकाल में भारत ने अपने हर पक्ष को यूएन में बहुत मजबूती के साथ रखा है, चाहे आतंकवाद का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो या कोई और मामला हो। वैसे इस मासिक अध्यक्षता में भी भारत की मुख्य प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला करना और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना होगा। खैर, अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि इस कार्यकाल का समापन एक बेहद खास समय है। तो इसी महीने के 14 तारीख को संयुक्त राष्ट्र भवन के प्रतिष्ठित नॉर्दर्न लॉन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब महात्मा गांधी की ही प्रतिमा इसलिए क्योंकि हम शांति और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। पूरी दुनिया को इस बात का संदेश और मजबूती से मिले, इसलिए इस प्रतिमा का अनावरण इस बात का उद्देश्य होगा। इस मूर्ति को प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार पद्मश्री राम सुतार जी के द्वारा बनाया गया है। आपको पता होगा कि इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया है। वैसे इनके द्वारा बहुत सारे आइकॉनिक स्टैचू बनाए गए हैं। ये स्टैचू पटना गांधी मैदान की है। उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रतिमा को जरूर देखा होगा। वैसे ये सच में बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। कल जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो अचंभित हो गया। इन्होंने तो बहुत सारे स्टैचू का फी तक नहीं लिया है। खैर, ऐसे कलाकार का होना हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो जो महात्मा गांधी की प्रतिमा यूएन हेडक्वार्टर में लगाई जानी है, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इस प्रतिमा को नॉर्दर्न लॉन में रखा जाएगा। अब ये नॉर्दर्न लॉन किधर है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन मैनहट्टन में स्थित है। यह पूरा परिसर लगभग 17 से 18 एकड़ में है, जो मैनहट्टन के ठीक टर्टल बे नामक स्थान से सटा हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा ईस्ट रिवर से लगती है। पता नहीं, शायद ही इसलिए इसका नाम ईस्ट रिवर है। वैसे इस परिसर में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि जनरल असेंबली बिल्डिंग, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, लाइब्रेरी और भी बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह हैं। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, ये पूरे परिसर को समझने का एक अच्छा मैप हो सकता है। इसमें ये जो लंबा वाला टावर दिखता है ना, ये यूएन का सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है। मैप में देखिए, यहाँ ये ईस्ट रिवर है। इसके इधर कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग है जो तस्वीर में छिपा हुआ है। बाकी ये इसका जनरल असेंबली बिल्डिंग है। हम लोग जो वीडियो देखते हैं ना, वो इसी के अंदर का होता है। इधर ये लाइब्रेरी है और ये वाला नॉर्दर्न लॉन है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वैसे उस दिन इस प्रतिमा का इनॉग्रेशन देखना काफी खास होगा। बाकी इस पूरे प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।